हेलो दोस्तों। आइए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है ये, खास करके उन लोगों के लिए जो दिलचस्पी रखते हैं एमआईएम से रिलेटेड खबरें जानने के लिए। और बहुत कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएंगी, किस तरीके से रणनीति बहुत अलग तरीके से बनाया जा रहा है। पिछले साल यानी कि 2015 के अकॉर्डिंग, यानी कि 2015 के अंदर कोई प्लान नहीं था, कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स नहीं हुई थी वहाँ पर एमआईएम की तरफ से। लेकिन इस बार जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रणनीति बनाई जा रही है, बाकायदा बहुत अच्छा समीकरण है। और बहुत सारी चीज़ें जो है हम लोग इस वीडियो के अंदर, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। बिहार के अंदर जो है टोटल जो सीट की अगर बात की जाए तो 243 सीटें हैं बिहार के अंदर। यानी कि 243 सीटों का जो है वहाँ पर इलेक्शन होना है, चुनाव होना है। और उनमें से 47 सीटें ऐसी है जहाँ पर मुस्लिम डिसाइडर बनते हैं, मुस्लिम डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं कि किसको जिताना है, किसको हराना है। इसी के लिए बहुत सारे लोगों के अलग अलग तरह की राजनीति होती है, पॉलिटिक्स होती है। लेकिन इस बार जो है 2015 में जो है कुछ खास पॉलिटिक्स था नहीं, क्योंकि वहां पर पहली बार जो है इंट्रोडक्शन खुद को दिया था एमआईएम ने अपने पार्टी के हिसाब से। लेकिन इस बार जो है वहां पर काम कर चुकी है और बहुत अलग तरीके से इस बार एजेंसी हायर किया है। और क्या काम करेगी एजेंसी, वो भी बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो जो नए हैं चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर ले वीडियो को, और वीडियो को लाइक भी करें। और हर छोटे से छोटे अपडेट यहाँ पर और बड़ी से बड़ी बड़ी ऑथेंटिसिटी के साथ दिया जाता है। और उम्मीद यही है कि आपको पसंद भी आए होंगे। चलिए, ग्रेडिंग सिस्टम क्या है इस बार। ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, अगर आपने एग्जाम्स कभी दिए होंगे, स्कूलों के एग्जाम्स अगर आपने दिए होंगे तो वहाँ पर ग्रेड होता है। अभी कोई पास या फेल नहीं होता, अभी ग्रेडिंग सिस्टम कर दिया गया है। कोई एक ग्रेड आता है सीबीएसई में, खास करके जो बिलोंग स्टूडेंट होगा उसको ज़्यादा क्लियर में समझ में आ रहा होगा। किसी वहाँ पर तो हालांकि ओ और ए प्लस बी इस तरीके से मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो है इस बार ग्रेडिंग सिस्टम क्या है और किस हिसाब से क्या है, तो आइए मुस्लिम परसेंटेज के हिसाब से क्या है। मुस्लिम परसेंटेज से हिसाब का मतलब यहाँ पर 3 ग्रेड में रखा हुआ है बेसिकली पूरे बिहार की विधानसभा सीटों को, सारे ही सीटों को। ए ग्रेड में ए प्लस में रखा है एक ग्रेड, और दूसरा ग्रेड ए ग्रेड में रखा है, जबकि तीसरा जो है बी ग्रेड में रखा हुआ है। यानी कि ए प्लस में किस किस, यानी कि जहाँ की आबादी, जहाँ जहाँ की विधानसभा की आबादी 32% से ज्यादा होगा उसको ए ग्रेड में रखा हुआ है, उस विधानसभा को ए ग्रेड में रखा है एआईएमआईएम ने। ये एक उनका समीकरण, उनका प्लान का एक हिस्सा है, ये रणनीति का एक हिस्सा है। और ऐसे जो 32% है, कितने हैं विधानसभा टोटल, तो टोटल 20 है। और वो 20 कौन कौन से, हम लोग दूसरे से वीडियो में बात करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो वो यानी कि ए ग्रेड में जो है तो वो 32% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स है, सॉरी पॉपुलेशन नहीं, मुस्लिम वोटर्स है। और ऐसे जो टोटल विधानसभा कितने, 20 है। दूसरा जो रखा है ए ग्रेड में, ये ए प्लस में था, ये ए है। ए में कितना रखा है, जो 20 से 30% जहाँ का मुस्लिम वोटर्स है, ये पॉपुलेशन नहीं वोटर्स है, जहाँ पर मुस्लिम वोटर जो है 20 से 30% है, वहाँ के विधानसभा सीट को ए ग्रेड में रखा हुआ है। और ऐसे कितने सीट है टोटल, तो ऐसे 14 सीट है जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन 20 से 30% है। जबकि बी ग्रेड में बाकी 15 से 20% के मुस्लिम वोटर्स को बी ग्रेड के अंदर रखा हुआ है। तो यानी कि इस तरीके से इस बार बिहार के अंदर ग्रेडिंग सिस्टम वाइज रणनीति बनाई, और ये शायद बहुत हद तक सही भी है। शायद इसके ऊपर बहुत दिनों से काम कर रहे थे और इसीलिए ग्रेडिंग सिस्टम से इनको इस बार बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है 2015 के हिसाब से। क्योंकि 2015 में जो हुआ था वही चीज़ झारखंड के अंदर हुई, और ये दोनों चीज़ें से बहुत बड़ी सबक हासिल हुई है इस पार्टी को। आगे चलते हैं हम लोग। एजेंसी हायर, एजेंसी हायर का क्या मतलब है, इन्होंने एक एजेंसी हायर किया हुआ है। यानी कि एआईएमआईएम बिहार विधानसभा चुनाव में प्रोफेशनल जो सर्वे एजेंसी होते हैं, जो कि सर्वे करते हैं, उनको हायर किया, उनसे मदद लेने जा रही है। और इसीलिए आंध्र प्रदेश के ही एक सर्वे एजेंसी है, उसी को असदुल ओवैसी साहब ने हायर किया हुआ है, आपको याद रखना होगा। और ये जो एजेंसी है ये बिहार में सर्वे करेगी, और ये जो सर्वे का काम है वो इसी सप्ताह जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा। यानी कि अभी किसी को भी कोई फिक्स नहीं है कि किसको टिकट मिलेगा। काम क्या रहेगा उस सर्वे एजेंसी का, उसका काम है जातीय समीकरण, यानी कि किस विधानसभा में कितना मुस्लिम पॉपुलेशन है, किस में दलित है, कितना एससी है, कितना एसटी है, कितना आदिवासी, ये सारे जो है उनका काम रहेगा, वो सर्वे करेंगे। इसी तरह स्थानीय मुद्दे क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो सोल्व नहीं हुआ है, किस किस को मुद्दे को बनाया जा सकता है, उसके ऊपर सर्वे करेंगे। जीतने वाले उम्मीद, यानी कौन सा उम्मीदवार को टिकट दिया जाना चाहिए एमआईएम की तरफ से, किस में दम है, किस में खम है, किसके अंदर काबिलियत है, किसके अंदर सलाहियत है, किसके अंदर एबिलिटी है, ये सारी चीजें जो है वो सर्वे ही डिसाइड करेगी। उसी के हिसाब से रिपोर्ट बनेगी।
बनेगा उसका, यानी कि उसका उम्मीदवार का नाम तलाशा जाएगा, उसी के हिसाब से रिकॉर्ड बनेगा और उसी रिपोर्ट के आधार पर एमआईएम सीटों के लिए स्थानीय घोषणा पत्र और जीतने वाले उम्मीदवार का नाम पर मुहर लगाएगी। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि इस बार जो है बहुत मुख्तलिफ किस्म की प्लानिंग है, और जो कि सही है। मैं भी यही कहता था कि ये प्लानिंग होना बहुत जरूरी है, सर्वे करना बहुत जरूरी है, और प्रोफेशनल सर्वे एजेंसी को हायर किया, ये बहुत अच्छी बात है, जो कि वही एजेंसी जो आंध्र प्रदेश की है और शायद इनसे पहले भी काम लिया हुआ है। तो ये इससे फायदा बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि जब तक प्रोफेशनल वे में काम नहीं करेंगे तो शायद हमें सक्सेस उतना नहीं मिले, क्योंकि हम जज्बाती होके या जोश में आके चीजें हासिल नहीं कर सकते। हमें तरीके से करना होगा, कायदे से करना होगा, प्रोफेशनल वे में करना होगा, लोगों के दिलों में झांक कर करना होगा, लोगों के स्थानीय लोगों से बात करके करना होगा। और ये सारी चीजें जो प्रोफेशनल सर्वे होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से बखूबी करते हैं, जो कि बाकी जो अलग अलग बड़ी पार्टियां हैं ये सारी पार्टी ऐसी इसी के आधार पर काम करती है। तो उम्मीद यही है कि इस बार जो है एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, बहुत बड़ा अचीवमेंट भी शायद मिलने वाला है, और ये है ये बड़ा एक जीत भी हासिल होने वाला है, क्योंकि जो एमपी चुनाव में इतने वोट लाए थे अख्तरुल ने, उससे बहुत ज्यादा लोगों को फायदा और लोगों के अंदर जोश जगा हुआ है। उम्मीद यही है कि जो है एजेंसी जो है जिसको हायर किया है, जो प्रोफेशनल एजेंसी हायर जिनको किया है, वो बहुत बखूबी से तरीके से काम को अंजाम देंगे, और आने वाले वक्त में एक बड़ी जो है जीत इनको शायद देखने को मिले। उम्मीद यही है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप क्या कहते हैं इस तरह की राजनीति को और इस तरह की रणनीति को, इस समीकरण को, कि आप पसंद करते हैं। यस नो जरूर बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिहार चुनाव में आप लोगों का सपोर्ट और छोटी से छोटी खबरें ज़रूरी है। शुक्रिया, जय हिंद।